पीएम मोदी का जापान दौरा खत्म हो गया है, जहां वो G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। G7 शिखर सम्मेलन भले ही सुपर पावर देश अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, लेकिन सेंटर पॉइंट सिर्फ हिंदुस्तान के पीएम मोदी ही थे। G7 शिखर सम्मेलन में हर कोई मोदी से मिलने को बेताब दिखा। यहां भी पीएम मोदी के ग्लोबल लीडरशिप का जलवा दूसरे देशों के नेताओं पर भारी पड़ा। पीएम मोदी ने यहां भी विश्व गुरु वाला मंत्र दुनिया से साझा किया। पीएम मोदी ने G7 में खाद्यान्न, उर्वरक और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना के तहत एक समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार करने का आह्वान किया, जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करे। मोदी के इस पहल की G7 देश भी मुरीद दिखे। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जलवा उस वक्त दिखा जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी के बारे में तारीफ की। क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ तक मांग लिया। बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका में मोदी इवेंट की जबरदस्त मांग है। वो अमेरिका में इतने लोकप्रिय हैं कि उनके इवेंट्स के लिए कई प्रभावशाली लोगों ने फोन कर मोदी के इवेंट कराने और उसमें शामिल होने की डिमांड की। बाइडेन ने कहा, मोदी का इवेंट कराने को लेकर उन पर दबाव भी है। अमेरिका में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और तारीफ को लेकर बाइडेन का एक एक शब्द का स्टेटमेंट भी सामने आया है। बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है, आप लोकतंत्र की असली ताकत है। आप दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र महत्व रखता है। आपकी वजह से मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले महीने वॉशिंगटन में हम डिनर करेंगे। हर एक कोई, यहाँ तक कि पूरा देश आपको अमेरिका बुलाना चाहता है। मेरे पास टिकट्स खत्म हो चुके हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी टीम से पूछो। मुझे ऐसे ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं सुने। हॉलीवुड स्टार से लेकर मेरे रिश्तेदार तक हर कोई आपका मुरीद है। आप बेहद लोकप्रिय हैं। सुपर पावर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी कई बार मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक दिखते हैं। जापान में इसी G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जब बाइडेन ने पीएम मोदी को देखा तो वो उनके पास चले गए। वहीं पीएम मोदी भी बाइडेन को देख कुर्सी से खड़े हो गए। इसके बाद बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले लगाया। जिस हॉल में पीएम मोदी और बाइडेन गले लगे, इस दौरान वहां कई देशों के सर्वोच्च नेता बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस दौरान भी मोदी दूसरे नेताओं से बात करने में व्यस्त थे। तभी पीछे से बाइडेन आए और मोदी के कंधे पर अचानक हाथ रख उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने भी बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर उनसे मिले और उनका हाल जाना। G7 और क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बताने वाले अकेले बाइडेन ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज ने भी बाइडेन की तरह पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलैरिटी को लेकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी के प्रशंसकों को हैंडल करना एक चुनौती है। मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि सिडनी में 20,000 कैपेसिटी का हॉल भी छोटा पड़ रहा है। सिडनी में मोदी इवेंट को लेकर लोगों को जगह तक नहीं मिल पा रही है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज ने यह भी कहा कि उन्हें याद है जब पीएम मोदी दोबारा पीएम बने थे तो उनके स्वागत के लिए भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया था। जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से दुनिया के टॉप 5 लीडर्स ने मुलाकात की। बाइडेन तो पीएम मोदी से मिले ही, वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी से अलग अंदाज में मुलाकात की। वो भी पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए गले मिले। इसके अलावा पीएम मोदी से मिलने वालों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी थे। इस मुलाकात ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और कई अहम मसलों पर चर्चा भी की।
इसके अलावा जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने भी पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। जापान में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये पहली बार था जब पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। दोनों नेताओं के बीच G7 शिखर सम्मेलन से हटकर मुलाकात हुई। इस दौरान युद्ध से लेकर कई अहम मसलों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा दिया कि रूस के साथ जो यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है उसका समाधान तलाशने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समूचे विश्व पर इसके कई अलग अलग प्रभाव पड़े हैं। इसके समाधान के लिए भारत जो भी प्रयास करना पड़े वो प्रयास भारत करेगा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी ने जो समाधान का भरोसा दिलाया है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दिया। Говорив з прем'єр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова, я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Ми пройшли вже багато етапів з представленням формули лідерами і країнам з різних частин світу. Напередодні успішно представили формулу учасникам саміту Ліги Арабських Держав. І зробимо все, щоб залучення світу до нашої мирної ініціативи було максимальним із можливого. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям. रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं, आज का युग युद्ध का नहीं है। इस लाइन पर जापान में G7 और क्वाड नेताओं ने भी पीएम मोदी की लाइन का ही रुख अपनाया। यूक्रेन युद्ध पर G7 और क्वाड देशों के नेताओं ने पीएम मोदी के रुख को दोहराते हुए कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाना चाहिए। G7 और क्वाड मीटिंग में भी यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी के रुख पर ही सभी देशों के नेता सहमत दिखे और पीएम मोदी की बातों को ही दोहराते हुए अपना बयान दिया। जापान में हुई क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने चीन को भी दो टूक सुनाई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में चीन को कहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए। पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए क्वाड देशों ने भी चीन को कड़ा संदेश दिया। क्वाड देशों ने चीन को लताड़ते हुए कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों का उसी के अंदाज में करारा जवाब मिलेगा। क्वाड देशों ने यह भी कहा कि अगर चीन ने इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी अस्थिरता फैलाई तो इसका भी कड़ा विरोध किया जाएगा। क्वाड देशों ने चीन को नसीहत दी है कि चीन यथास्थिति को जबरन बदलने की कोशिश न करे। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मजबूत सहयोग बढ़ाएंगे। जापान में क्वाड बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया। 2024 में भारत को क्वाड देशों की मेजबानी करने का मौका मिला है। अगले साल 2024 को भारत में क्वाड की बैठक होगी। इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमें 2024 में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। क्वाड 4 देशों का संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड में पीएम मोदी ने चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हरकत से बाज आने को कहा, तो वहीं G7 के देशों ने भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन पर संयुक्त रूप से बयान जारी किया। G7 के संयुक्त स्टेटमेंट में चीन का बिना नाम लिए सख्त तेवर दिखाए हैं और कहा गया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने रणनीतिक साझेदार रूस पर दबाव बनाए। इसके साथ ही ताइवान को लेकर भी इशारों में संदेश दिया है। चीन से कहा गया है कि वो ताइवान की स्थिति का सम्मान करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में ब्रिटेन के साथ भी भारत के संबंधों को मजबूत किया। हिरोशिमा में पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गले भी मिले। मुलाकात के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान, टेक्नोलॉजी सहित कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने भारत यूके के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लिया। साथ ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। भारत और ब्रिटेन के बीच फिलहाल $50 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है, जिसे बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हिरोशिमा में भारत और फ्रांस की दोस्ती की नींव भी मजबूत हुई है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बायलैटरल टॉक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच होने वाली डील्स को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर भी बात हुई। बैठक के दौरान पीएम मोदी और मैक्रों के बीच क्षेत्रीय विकास, वैश्विक चुनौतियां, व्यापार, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग और रक्षा के साथ नए क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये हिरोशिमा का पीस मेमोरियल, जो परमाणु हमले का गवाह रहा है, जहां पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही हमले में मारे गए हिरोशिमा के लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने डॉक्यूमेंटेड एग्जिबिट्स देखे, साथ ही विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया गया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। उस हमले में मारे गए लोगों और पीड़ितों की याद में ये पार्क बनाया गया है। हिरोशिमा शांति स्मारक ही एकमात्र वो बिल्डिंग है जो परमाणु विस्फोट के बाद भी खड़ी रही थी। इसी जगह को बिल्कुल वैसे ही संरक्षित किया गया है जैसे विस्फोट के तुरंत बाद दिखाई दी थी। पीएम मोदी G7 की बैठक के लिए जब जापान के हिरोशिमा पहुंचे तो पूरा शहर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और अब इस बेहद सफल दौरे के बाद पीएम मोदी अपने अगले पड़ाव पपुआ न्यू गिनी पहुंच रहे हैं। अपने इस तूफानी दौरे में पीएम मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो रात हो चुकी होगी। 1981 के बाद पपुआ न्यू गिनी जाने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं और इस दौरे से पीएम मोदी संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो या फिर पपुआ न्यू गिनी जैसा आकार में छोटा देश, भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र हमेशा ही सर्वप्रथम रहा है। प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी में कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की रचित द तिरुकरुरल का टोक पिसिन भाषा में अनुदित संस्करण का विमोचन भी करेंगे। साथ ही फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी ने भारत को विश्व पटल पर उस जगह पहुंचा दिया है जहां कोई प्रोटोकॉल या कोई सियासत मायने नहीं रखती। जिस देश में पीएम मोदी जाते हैं वहां के प्रमुख सारे प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करते हैं। चारों तरफ मोदी मोदी के नारों की गूंज होती है। मोदी के जाने से पहले उनकी शख्सियत उस देश पे पहुंच जाती है। जापान की G7 की बैठक के बाद अब पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। अब पीएम मोदी के लिए ही पपुआ न्यू गिनी अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए औपचारिक स्वागत करने वाला है। आमतौर पर पपुआ न्यू गिनी सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं करता है, लेकिन पीएम मोदी का ऑरा ऐसा है कि उनके लिए सारे नियम कायदे एक तरफ रख दिए गए हैं और खुद वहां के पीएम मोदी का पूर्ण औपचारिक स्वागत करेंगे। वैसे भारत में मोदी सरनेम कॉमन है, लेकिन कोई यूं ही नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। नरेंद्र मोदी का मतलब बड़े फैसले लेने वाला, नरेंद्र मोदी का मतलब देश हित सबसे ऊपर रखने वाला। और यही कारण है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक का लोहा दुनिया मानती है। दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुखों की रेटिंग आंकने वाली कोई भी एजेंसी हो, उनकी लिस्ट में पीएम मोदी ही सबसे ऊपर होते हैं। इसी साल की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को टॉप 5 में जगह मिली। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी को 78% रेटिंग मिली, जबकि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति 6ठे स्थान पर रहे।
ये कोई एक सर्वे नहीं है। मोदी के पीएम बनने के बाद जितने सर्वे हुए हैं या दुनिया की कोई भी बड़ी मैगजीन हो, अगर बात रेटिंग और फेमस होने की हो रही हो तो फ्रंट पेज पर मोदी ही दिखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद को अब तक 16 लोगों ने गौरवान्वित किया है, लेकिन पीएम मोदी ने इस पद की गरिमा को दुनिया में जिस स्तर पर पहुंचाया, शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। और इसके पीछे मोदी के बोल्ड और जनहित में लेने वाले फैसले हैं। फिर पीएम मोदी वो शख्सियत हैं जिनसे जो मिला वो जिंदगी भर के लिए उनका मुरीद और गहरा दोस्त हो गया, फिर वो अभी पद पर हो या फिर ना हो। अमेरिका के ट्रंप हो, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन या फिर फ्रांसवा ओलांद, ये अब पद पर नहीं हैं, लेकिन आज भी मोदी के साथ दोस्ती कायम है।